Okay. So the next topic of revision is muscles of lower limb, which includes muscles of hip and lower limb both. So in this, we will see all the muscles one by one. Okay, so first we will start with the first muscle, which is psoas muscle. PSOAS, psoas muscle. Okay, this muscle arises from the transverse process and body of the lumbar vertebra. It passes across the flat part of ilium and behind the inguinal ligament to be inserted into the femur. तो ये जो psoas मसल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जो लंबर वर्टिब्रा है उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से स्टार्ट होता है, ठीक है? लंबर वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है एंड पूरा इलियम, देखो जो हमारा पेल्विक रीजन का जो बोन होता है ना, वो 3 बोन से बना होता है, ठीक है? जो पेल्विक रीजन है is made up of 3 bones. First is ilium, then is ischium and iliac. Iliac, ilium, ischium. Okay, the 3 bones are there. Iliac, ilium, ischium. Okay, तो ये 3 बोन मिलाकर के हमारा पेल्विक रीजन का बोन बनता है. तो ये पूरा जो इलियम वाला रीजन है, जो कि मिडिल पोर्शन है, उसको कवर करता है. क्योंकि जो इलियक बोन है ना, इलियक बोन अपर मोस्ट रीजन बनाता है. जो हिप जो पेल्विक केज है और पेल्विक कैविटी बोल सकते हो आप, या फिर पेल्विक केज बोल सकते हो, उसका जो इलियक बोन होता है वो अपर मोस्ट बनाता है. इसलिए अगर हम कमर में हाथ रखते हैं तो जो ये स्पाइन जैसा फील होता है, दैट इज कॉल्ड इलियक स्पाइन, इलियक बोन. ओके, तो अपर मोस्ट रीजन इज इलियक, देन द मिडिल वन इज इलियम और ईस्चियम. द लोएस्ट पार्ट इज ईस्चियम बोन, ठीक है, पेल्विक रीजन में. तो ये psoas मसल्स लंबर वर्टिब्रा से स्टार्ट होते हुए पूरा इलियम को कवर करते हुए कहाँ पे जाके इंसर्ट होता है? फीमर में जाके इंसर्ट होता है, ठीक है, मतलब थाई बोन में जाके इंसर्ट होता है. तो इतना, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ बिगर मसल. बट इसमें क्या होता है कि ये psoas मसल जो होता है ना, कि मोस्टली बाकी मसल्स के नीचे रहता है, ठीक है? जैसे इसको क्रॉस करके, इस मसल को क्रॉस करके सार्टोरियस मसल पास हो रहा है, ओके, अबव इट. इसके ऊपर क्वाड्रिसेप फिमोरिस मसल्स भी कवर करती है इसको. तो ये बाकी मसल्स के अंदर से होते हुए निकलता है ये मसल. जब आप ऊपर के मसल्स को डाइसेक्ट करोगे तो तब आप पूरी तरह से psoas मसल को देख सकते हो, ठीक है? और ये मसल किस चीज में हेल्प करती है? वेट, आई एम जॉइनिंग. ओके, सो व्हाट दिस मसल डज, ये psoas मसल और इलियक मसल. अभी सेकेंड जो हम मसल पढ़ेंगे वो है इलियकस मसल. ओके, तो जो इलियकस मसल है और psoas मसल है, ठीक है, ये दोनों मिलाकर के हिप जॉइंट की जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, जो हिप जॉइंट फ्लेक्स करता है उसके लिए हेल्प करता है, ठीक है? तो along with iliacus muscle, it helps in the flexion of hip joint. Okay, so this was about psoas muscle. Second is iliacus muscles. ILIACUS, iliacus muscle. So this muscle lies in the iliac fossa. जो iliac fossa है, ओके, सबसे ऊपर वाले रीजन में, जो सबसे ऊपर वाला बोन होता है पेल्विक कैविटी का, उसमें जो फोसा फॉर्म होता है, ठीक है? फोसा मीन्स होता है जैसे कि एक फोसा इज जैसे कहीं पे आपको एक कर्व टाइप का फील मिल रहा है, जैसे गड्ढा जैसा बन रहा है, जहाँ पे बोन में एक गड्ढे जैसा बन रहा है ना, उसको फोसा बोलते हैं, ठीक है? और एक कैविटी जैसा है बोन में, मतलब, तो उसको क्या बोलते हैं? फोसा बोलते हैं. तो ये इलियक फोसा से स्टार्ट होता है, जो सबसे ऊपर वाला बोन है ना पेल्विक रीजन का, वहां से स्टार्ट होता है. ओके, एंड
इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इलियक क्रस्ट, जहाँ पे हम कमर में हाथ रखते हैं ना बेसिकली, तो वहां से ये स्टार्ट होता है। और कहाँ किस किस को क्रॉस करता है ये? इलियक फोसा को क्रॉस करेगा, और सोएस मसल के साथ जैसे ये नीचे को आता है तो सोएस मसल के साथ होते हुए ये कहाँ इंसर्ट हो जाता है? फीमर में इंसर्ट हो जाता है। जैसे सोएस मसल कहाँ पे इंसर्ट हो रहा था? फीमर में इंसर्ट हो रहा था ना। खत्म कहाँ पे जाके हो रहा है? फीमर बोन में जाके खत्म हो रहा है, इंसर्ट वहां पे हो रहा है ना। तो सेम एज सोएस मसल, इलियकस मसल ऑल्सो एंटर्स इन और एक्सर्ट इनटू, कहाँ पे खत्म हो जाता है? और इंसर्ट इनटू द फीमर। ठीक है। अब ये क्या करता है? इलियकस मसल, ऑलरेडी सोएस मसल में हमने पढ़ लिया है कि फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट, दोनों सोएस मसल और इलियकस मसल मिल करके किस चीज में हेल्प करते हैं? इट हेल्प्स इन फ्लेक्सिंग द हिप जॉइंट और फ्लेक्सेस द हिप जॉइंट। ठीक है। नाउ द थर्ड मसल इज क्वाड्रिसेप्स femoris, quadriceps femoris, QUADRICEPS, quadriceps femoris, FEMORIS। तो ये जो क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल है, ये एक ग्रुप ऑफ मसल है। इसमें कितने मसल्स होते हैं? 4 मसल्स होते हैं। ठीक है। क्वाड्रिसेप फेमोरिस एक ग्रुप ऑफ मसल है विच इंक्लूड्स 4 मसल। ठीक है। तो जो हमारा जो थाई थाई रीजन है, उसमें जितने भी मसल होते हैं, मोस्टली सारे मसल किस में आते हैं? मेजर मसल जो थाई के मसल होते हैं वो किस में आ जाते हैं? क्वाड्रिसेप फेमोरिस में आ जाते हैं। ठीक है। तो कुछ फ्रंट, कोई मसल फ्रंट में लाई कर रहा है, ठीक है, कोई साइड ऑफ द थाइज में लाई करता है, ऐसे करके होता है। बैक में नहीं होगा, बैक साइड में क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल नहीं आता है, बट फ्रंट में एंड साइड्स में। ओके। दे आर द This is a group of 4 muscles lying in front and side of the thigh. They are the, कौन कौन से मसल है इसमें? क्वाड्रिसेप फेमोरिस के अंदर कौन कौन से मसल आते हैं? रेक्टस फेमोरिस। ओके। रेक्टस फेमोरिस कहाँ से पास करता है? एकदम थाई के ऊपर से। ओके। देन एक तो रेक्टस फेमोरिस हो गया, और 3 मसल्स आर वेस्टी। ठीक है। और वास्टी, यू कैन से VASTI, वास्टी मसल्स। तो अब वास्टी मसल्स में जो 3 मसल्स है वो क्या क्या हो गए? लेटरलिस वास्टी, और यू कैन से वेस्टी लेटरलिस, मीडियलिस एंड इंटरमीडियस। ठीक है। तो लेटरल में कौन कौन सा आ जाएगा? जो साइड में है। ओके। जो साइड में मसल है, मतलब थाई के आउटर रीजन में जो साइड में मसल है, दैट इज कम्स अंडर द वेस्टी लेटरलिस, और यू कैन से वेस्टस लेटरलिस और वेस्टी लेटरलिस। ठीक है। आप ये वेस्टी लेटरलिस मसल का स्पेलिंग में VASTI भी लिख सकते हो, और VASTUS भी लिख सकते हो, वेस्टस भी लिख सकते हो, वेस्टिस भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। ओके। तो वेस्टी लेटरलिस मसल कहाँ आता है? साइड में आ जाता है। थाई के साइड का जो मसल होता है, ओके, वो वेस्टी लेटरलिस मसल होता है। नाउ मीडियलिस मसल क्या होता है? अंदर की साइड में, अंदर की साइड में जो मसल्स आते हैं, उसमें एक मसल वेस्टी मीडियलिस भी है। ओके। और इंटरमीडियस क्या होता है? कि बीच में है, पर किसके नीचे है? रेक्टस फिमोरस के नीचे आ जाता है वो मसल। ठीक है। बीच में कौन सा मसल था वैसे? रेक्टस फिमोरस मसल था। ओके। बट उसके नीचे क्या आ जाएगा? ये वेस्टी और वेस्टस इंटरमीडियस मसल। ओके। नाउ ये जो चारों मसल्स है वो क्या करते हैं? नी जॉइंट के एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। फ्लेक्शन में या एक्सटेंशन में नी जॉइंट के हेल्प करते हैं। ओके। टुगेदर दे पास ओवर द फ्रंट ऑफ द नी जॉइंट। ये सारे नी जॉइंट को क्रॉस करते हैं। ओके। स्टार्ट ये फीमर से हो रहे हैं, बट फीमर से होते हुए नी जॉइंट को भी कवर करते हुए ये कहा जाता है, एंड इंसर्टेड इनटू द टिबिया बाय द पटेलर लीज टेंडन। ठीक है। पटेला मतलब क्या होता है? पटेला मतलब हमारा नी कैप जो होता है, उसको पटेला बोलते हैं। तो पटेलर टेंडन, जो नी के आसपास जो टेंडन फॉर्म होता है ना, मसल का जो एंड होता है, वो जो फॉर्म होता है, उसके फॉर्म में ये कहाँ जाके इंसर्ट हो जाता है? टीबिया में जाके। ठीक है।
जो लेग का बोन है टीबिया एंड फिबुला, उसमें टीबिया में जाके टीबिया के अपर पार्ट में जाके इंसर्ट हो जाता है। ओके, और ये किस चीज में हेल्प करता है? एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट। ओके, नाउ देयर कम्स द ऑब्ट्यूरेटर्स मसल। Obturators muscles, obturators, obturators muscle. The obturator deep muscle of the buttock have their origin in the rim of the obturator foramen of the pelvis and inserted into the proximal femur. Their main function lies in the lateral rotation of the hip joint. तो ये मसल मेन, ये जो ऑब्ट्यूरेटर है वो बेसिक जो कौन सा मसल बनाता है? डीप मसल ऑफ बटक रीजन। ठीक है, बटक रीजन का जो डीप मसल है वो बनाता है, और ऊपर वाला रीजन का मसल कौन सा बनाता है? वो ग्लूटियल होता है, और डीप जो है ऑब्ट्यूरेटर मसल होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर मसल इज बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा क्या होगा? ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है, पेल्विक रीजन में एक ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है। ठीक है, जहां पे इससे कि हमारा हिप जॉइंट, हिप जॉइंट होता है, तो वहां से स्टार्ट होता है ये, और कहाँ जाके एंड होगा? ऑब्ट्यूरेटर यहाँ से स्टार्ट होता है एंड एंड होता है कहाँ जाके? फीमर के प्रॉक्सिमल पार्ट में। जो थाई बोन है उसका प्रॉक्सिमल पार्ट, यानी कि नी के पास जाके खत्म होगा, नी के ऊपर खत्म होगा। ठीक है, और ये किस चीज में हेल्प करता है? पूरा हिप जॉइंट का जो रोटेशन होता है, लेटरल रोटेशन होता है, उसके लिए हेल्प करता है। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर मसल। नेक्स्ट कम दी ग्लूटियल्स, ग्लूटियल्स मसल। सो द ग्लूटियल मसल इज अगेन मेड अप ऑफ थ्री मसल्स। तीन मेजर मसल्स होते हैं ग्लूटियल मसल्स के अंदर भी। तो ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, ये तीन मसल होते हैं। ठीक है, ग्लूटियल मसल के ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, ये तीन मसल होते हैं। और ये तीनों मसल मिलके कौन सा रीजन बनाते हैं? बटक का जो फ्लैशी पार्ट है उसको बनाते हैं। ठीक है, अपर रीजन, आउटर साइड का जो बटक का मसल्स होता है वो ये फॉर्म करते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होंगे? इलियम और सैक्रम रीजन से। ठीक है, सैक्रम कहाँ पे आ गया? हमारा वर्टिब्रा का लास्ट वाला पार्ट, वहां से स्टार्ट होता है, और इलियम बोन से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब मिड मिड पार्ट ऑफ पेल्विक रीजन से स्टार्ट होता है, और सैक्रम से स्टार्ट होगा, जो लास्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रा वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, मिड पार्ट ऑफ पेल्विक बोन एंड लास्ट पार्ट ऑफ और द फाइनल रीजन ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम का जो फाइनल बोन्स आते हैं सैक्रम एंड कॉक्सिजियल, तो जो सैक्रम से स्टार्ट होगा। ठीक है, और वहां से स्टार्ट होके कहाँ जाके इंसर्ट होता है? फीमर में जाके इंसर्ट हो जाता है, फीमर बोन जो है उसमें जाके इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये किस किस चीज में हेल्प करता है? ग्लूटियल मसल, दे कॉजेस एक्सटेंशन, ओके, एक्सटेंड करने में हिप जॉइंट को, एबडक्शन के लिए, ओके, एबडक्शन मतलब अपने बॉडी के एक्सियल लाइन से दूर ले जाना। ठीक है, देन मीडियल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट, और मीडियल रोटेशन जो हम कर सकते हैं वो, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ग्लूटियल्स मसल। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट कम्स द sartorius muscle, sartorius muscle, sartorius, sartorius muscle. So this muscle is basically the longest muscles in the body, हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट मसल है। और ये कितने क्या क्या कवर करता है? क्रॉसेस बोथ द हिप एंड नी जॉइंट, और ये एक ऐसा मसल है, इकलौता मसल है जो कि दो जॉइंट को कवर करता है, मतलब हिप जॉइंट को भी ये कवर कर रहा है, और कौन से जॉइंट को कवर कर रहा है? नी जॉइंट को। ओके, ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन,
जो इलियक स्पाइन है हमारा, कमर में आप हाथ रखोगे तो जो जहाँ पे हड्डी चुभ रही है वो वाले जगह के एंटीरियर रीजन, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ से स्टार्ट हो रहा है। पोस्टीरियर मतलब बैक से स्टार्ट होता है। एंटीरियर रीजन ऑफ इलियक स्पाइन एकदम ऊपर से स्टार्ट हो रहा है एंड ऑब्लिक पास होता है। जैसे जैसे ऑब्लिक कॉलम पता है ना, टेढ़ा टेढ़ा जो होता है, जैसे स्लैश करते हो आप, ऑब्लिक तो पता है ना, जैसे ऑब्लिक डायरेक्शन में, यस या मैम। आप बोल सकते हो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये पास करता है, ठीक है। कौन कौन से रीजन को पास करेगा? द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड पासेस ऑब्लिक अक्रॉस द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट को क्रॉस करता है, थाई रीजन को कवर करेगा, ठीक है, थाई रीजन को भी कवर कर रहा है, ऑब्लिक ही कवर करेगा ये, ठीक है, ऑब्लिक वे में कवर करता है। एंड नी जॉइंट, नी जॉइंट को भी कवर कर रहा है, और कहाँ जाके इंसर्ट हो जाता है? अपर पार्ट ऑफ टीबिया में जाके इंसर्ट हो जाता है। ओके, तो ये दो जॉइंट को कवर करता है, हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट, दिस मसल। एंड sartorius मसल इज द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, ठीक है। अब ये किस चीज में हेल्प करेगा? इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फ्लेक्शन एंड abduction ऑफ हिप जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ द नीज। तो ये जैसे हिप जॉइंट को भी कवर कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, और नी जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है, तो दोनों में ही, दोनों के ही मूवमेंट में ये हेल्प करेगा। तो हिप जॉइंट में क्या हेल्प करता है? फ्लेक्शन में, फ्लेक्स करने में, और एबडक्शन में, अगर पैरों को दूर ले जाना है एक्सेल लाइन से दूर तो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। और नी जॉइंट में क्या करता है? फ्लेक्शन में हेल्प करता है, नी को फ्लेक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट कम द obturator group, obturator group muscle. Now what this muscle does, sorry, not obturator, sorry, adductor group, adductor muscle group or adductor group. So these lies in the, ये कहाँ पे लाई करता है? हमारे मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, इनर थाई में लाई करेगा, ठीक है, इनर थाई में। दैट रीजन, उसी रीजन को क्या बोलते हैं? इनर एंड अपर थाई, ओके, इनर है और अपर रीजन में है, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? मीडियल एस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पेल्विक बोन, पेल्विक बोन से स्टार्ट होता है, एंड आर इंसर्टेड इनटू द लीनियर एस्पिरा ऑफ द फीमर। तो बेसिकली आप इतना समझ लो कि कहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाता है, अगेन ये भी मसल कहाँ जाके इंसर्ट हो जाता है? फीमर बोन में जाके ही इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। दे एबडक्ट, दे एडक्ट एंड मीडियली रोटेट द थाई। ये क्या करते हैं? बॉडी को पास, अगर लेग्स को एक्सियल लाइन के, बॉडी के एक्सियल लाइन के क्लोज लाने में हेल्प करेंगे, पास लाने में, एडक्ट में एडक्शन मूवमेंट, एंड जो मीडियल रोटेशन होता है थाई का, हिप जॉइंट का जो मीडियल रोटेशन है उसमें हेल्प करता है। दिस मसल इज कॉल्ड एडक्टर ग्रुप, ओके, एडक्टर ग्रुप है। नेक्स्ट मसल इज हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग्स मसल। अब ये हैमस्ट्रिंग मसल्स कहाँ लाई करते हैं? दीज लाई ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, जो थाई का पीछे वाला पार्ट है। थाई का आगे और लेटरल पार्ट कौन कौन बना रहा है? मोस्टली क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, उसमें क्या क्या आता है? रेक्टस फीमोरिस, थ्री वेस्टी, वेस्टी और वेस्टस, लेटरलिस, मीडियलिस एंड इंटरमीडियस, ये कवर करता है। अब पोस्टीरियर पार्ट, पीछे का जो पार्ट होता है, वो कौन कवर करता है? थाई का हैमस्ट्रिंग मसल्स, ओके। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फर्दर इस्चियम से स्टार्ट हो रहे हैं ये, ओके, इलियम, इलियक, इलियम, इस्चियम, इस्चियम से स्टार्ट हो, मतलब सबसे जो पेल्विक बोन का सबसे नीचे वाला जो बोन होता है ना, उससे स्टार्ट होता है, एंड कहाँ जाके इंसर्ट होगा? अपर एंड ऑफ द टीबिया में जाके। ऑब्ट्यूरेटर स्टार्ट होता है
सॉरी, हैमस्ट्रिंग स्टार्ट होता है इस्चियम से, जो कि मिडिल पार्ट ऑफ द पेल्विक बोन है। पेल्विक बोन का जो मिडिल वाला बोन होता है वो नो सॉरी, सबसे नीचे वाला जो बोन होता है वो होता है इस्चियम। जो सबसे ऊपर वाला कौन सा होता है? इलियक। देन कम्स द इलियम, देन द इस्चियम। ठीक है, तो सबसे नीचे वाले रीजन से स्टार्ट होता है एंड कहाँ जाके इंसर्ट होता है? टीबिया में जाके इंसर्ट होता है। मतलब पूरा थाई को कवर करता है और नी को भी कवर करते हुए टीबिया में जाकर के इंसर्ट हो जाता है, टीबिया के प्रॉक्सिमल पार्ट में, मतलब ऊपर वाले रीजन में। ओके, तो हैमस्ट्रिंग्स में आप देख सकते हो कौन कौन से हैमस्ट्रिंग्स होते हैं। बाइसेप्स फेमोरिस, ओके, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी मेम्ब्रेनसियस एक और मसल हो गया, सेमी टेंडेनियस मसल। तो ये तीन मसल मेन मसल होते हैं हैमस्ट्रिंग्स के। और ये तीनों किस चीज के लिए हेल्प करते हैं? किस कौन से जॉइंट को क्रॉस कर रही है? नी जॉइंट को। तो नी जॉइंट में किस चीज के लिए हेल्प करेंगे? फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट, जो बैकवर्ड में नी फ्लेक्स करता है उसके लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मसल इज गैस्ट्रोनीमियस मसल। ओके, अब ये गैस्ट्रोनीमियस मसल जो है ये कौन सा पार्ट बनाता है? हमारा जो काफ मसल है ना उसका पार्ट बनाता है। ठीक है, लेग के जो काफ मसल्स होते हैं वहां वो वाला रीजन बनाता है। दिस फॉर्म्स द बल्क ऑफ द काफ ऑफ द लेग। ठीक है, जो काफ मसल का जो बल्क है, मतलब बल्क मतलब जो एक गुच्छे में जो मसल है उसको फॉर्म करता है। ठीक है, इट अराइजेस बाय टू हेड्स, one from each condyle of the femur, and passes down behind the tibia to be inserted into the cancellous by कैल्सिनियन टेंडन। तो ये बेसिकली स्टार्ट होता है फीमर बोन से। ठीक है, फीमर बोन में क्या है? दोनों साइड से स्टार्ट होता है, लेटरल और मीडियल साइड दोनों से। ठीक है, दोनों तरफ से स्टार्ट होगा और कहाँ जाके इंसर्ट हो जाता है ये? टीबिया, टीबिया में जाके इंसर्ट हो जाएगा पीछे की ओर जाके। और नीचे टीबिया के प्रॉक्सिमल पार्ट में स्टार्ट नहीं हो, एंड नहीं होगा ये कहाँ जाके एंड होगा? लास्ट पार्ट ऑफ टीबिया, जहाँ पे हमारा रिस्ट जॉइंट बनता है। ओके, वहां पे जाकर के इंसर्ट हो जाता है। और ये जहाँ पे इंसर्ट होता है ना, जहाँ पे हमारा एंकल एंकल जॉइंट बनाता है, जहाँ पे हमारा एंकल जॉइंट ये फॉर्म करता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? कैल्केनियस टेंडन। वहां पे ये टेंडन फॉर्म करता है और वो टेंडन को क्या बोलते हैं? कैल्केनियस, CALCANEAN, कैल्केनियन टेंडन। ओके, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये? क्या बताया मैंने अभी? फीमर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और फीमर के दो साइड से स्टार्ट होता है ये। ओके, और टीबिया को पास करते हुए पीछे की तरफ से टीबिया को पास करते हुए कहाँ जाके इंसर्ट हो जाता है ये? हमारा जो एंकल जॉइंट है वहां पे जाके इंसर्ट होता है। और जब ये एंकल जॉइंट के पास पहुंचता है ना, तो ये क्या कन्वर्ट कर लेता है? जो मसल के एंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंडन बोलते हैं, राइट? तो ये कौन से मसल में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्केनियन टेंडन। ठीक है, कैल्केनियन टेंडन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस चीज के लिए हेल्प करता है? देखो, ये जो जॉइंट है वो कहाँ कहाँ को क्रॉस कर रहा है? फीमर से स्टार्ट हो रहा है, नी जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है, और कहाँ पे आ रहा है? एंकल तक आ रहा है, राइट? तो ये क्या करता है? नी के फ्लेक्शन में हेल्प करेगा और प्लांटर फ्लेक्शन एट द एंकल। ओके, हमारा जो ये प्लांटर रीजन है उसको फ्लेक्स करने में, ऊपर की ओर अगर आप फ्लेक्स करते हो तो उसमें भी ये हेल्प करता है ये मसल। जैसे पैर को अगर आप, जो जहां से एंकल है ना, जो एंकल का जो जहाँ पे जॉइंट है, उससे अगर आप ऊपर की ओर फ्लेक्स करो पैरों को, आपके फुट को फ्लेक्स करोगे, तो कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है? गैस्ट्रोक्नीमियस मसल।
तो नी में किस चीज के लिए हेल्प कर रहा है? फ्लेक्शन में। एंड प्लेंटर फ्लेक्शन किस में करता है? एंकल में। ओके। लास्ट, सेकेंड लास्ट कम एंटीरियर tibialis। एंटीरियर tibialis। अब एंटीरियर tibialis कौन सा मसल है? दिस इज अ मसल। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? दिस ओरिजिनेट फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द टिबिया। टिबिया जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब जस्ट नी के नीचे से ये स्टार्ट हो जाता है। और ये जो हमारा आगे को जो हमारा लेग होता है ना, जो सबसे फ्रंट में आता है, वो वाले रीजन के पूरे, उस पूरे रीजन में कौन सा मसल होता है? एंटीरियर tibialis मसल होता है। ठीक है। lies on the anterior surface of the leg and is inserted into the middle bone by a long tendon। ठीक है। ये आगे से पूरा क्रॉस करते हुए कहाँ को जाता है? हमारे एंकल में ही जाके इंसर्ट हो जाता है। और ये मसल लास्ट में, जब जिस समय एंकल में जाके इंसर्ट होने वाला होता है ना, उस समय क्या बनाता है? एक टेंडन फॉर्म कर लेता है। ओके। और ये किस चीज में हेल्प करता है? डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट। डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट मतलब क्या है? कि आपने पैरों को नीचे की ओर मोड़ा, मतलब जो एंकल है ना, एक बार आपने ऊपर की ओर किया, एक बार आपने नीचे की किया, तो नीचे का मतलब हो गया डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट। ओके। लास्ट मसल इज सोलियस मसल। नाउ सोलियस मसल इज द मसल जस्ट बिहाइंड द काफ मसल। ठीक है। जो हमारा काफ मसल होता है उसके जस्ट नीचे होता है सोलियस मसल। दिस इज वन ऑफ द मेन मसल्स ऑफ द काफ of the leg, lying immediately deep to the gastrocnemius muscle। ठीक है। ये हमारा मेन मसल होता है काफ, जो बैक ऑफ द लेग है ना, लेग, उस जहाँ पे काफ मसल बना होता है, उस जगह का मेन मसल है ये। ठीक है। वन ऑफ द मेन मसल, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मसल इज दिस सोलियस मसल। और ये कहाँ पे लाइक करता है? गैस्ट्रोनीमियस मसल के अंदर लाइक करता है ये। ठीक है। गैस्ट्रोनीमियस मसल जो है उसके अंदर ये लाइक करेगा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फिबुला से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। हमारे पैरों में कौन कौन से मसल, कौन कौन से बोन होते हैं? ऊपर तो फीमर है, थाई में तो फीमर हो गया, फिर आ गया नी, फिर नीचे आता है एक टिबिया, एक फिबुला। तो ये फिबुला से स्टार्ट होता है ये मसल। ठीक है। सोलियस मसल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फिबुला। बाकी सारे मसल टिबिया से निकलते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, बट दिस इज द ओनली मसल विच स्टार्ट फ्रॉम फिबुला। फिबुला से स्टार्ट होता है। ठीक है। And its tendons joins that of the gastrocnemius so that they have a common insertion into the calcaneus by the calcanean tendon. It causes plantar flexion at the ankle and help to stabilize the joint when standing. This is one of the main muscle of the calf of the leg, lying immediately. ठीक है। It originates from the head and upper part of the fibula। ठीक है। एंड द टिबिया। अच्छा, टिबिया और फिबुला दोनों दोनों ही बोन के अपर हेड से स्टार्ट होता है ये मसल। ओके। और इसके जो टेंडन्स होते हैं, सोलियस मसल के जो टेंडन होते हैं ना, वो किसको ज्वाइन कर लेते हैं? गैस्ट्रोनेमियस मसल को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। ताकि जब ये लोग कैल्किनियस मसल में, टेंडन में जाके इंसर्ट हो, तो इक्वल, मतलब एक ही टाइम पे इंसर्ट हो, और इक्वल पोर्शन रहे, मसल का पोर्शन भी इक्वल रहे दोनों में, और टेंडन्स का जो पोर्शन होता है वो भी इक्वल रहे। ओके। So this was about your this topic, muscles of the hip and lower limb, which is completed। इस यूनिट में आप लोगों को और कोई डाउट है?
स्टूडेंट्स, इस यूनिट में और कोई डाउट है कि इस यूनिट को हम समझ सकते हैं कि ये कंप्लीट हो गया? बताओ मुझे। स्पीक अप प्लीज, आंसर मी। मैं पूछ रही हूँ कि ये यूनिट जो है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आपको लगता है कि कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन वाइज भी कंप्लीट हो चुका है, या फिर कोई टॉपिक रहते हैं? किसी भी स्टूडेंट, कोई भी आंसर कर सकता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स रहते हैं, सम टॉपिक आर स्टिल नॉट कंप्लीटेड, तो आप बता सकते हो। अदरवाइज मैं दूसरे यूनिट में जंप करूंगी, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम में जंप करूंगी। मैम हो गया। हो गया ना? ये यूनिट हो चुका है ना? जी मैम। ओके। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। और अगर ऐसा है कि किसी स्टूडेंट को लगता है कि कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है, तो बाद में फिर आई गेस जब तक अभी तो तुम लोगों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो अब तुम्हारे रिवीजन क्लासेस ही लगेंगे। तो जब भी मेरा लगेगा तो तुम मुझे टॉपिक दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं फिर से पढ़ा दूंगी। ठीक है? ओके मैम। तो आई गेस कि इतना आज के लिए काफी है, कि नेक्स्ट डे हम लोग उससे हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। आप लोग ये पढ़ लेना, मैं लास्ट अभी फिर जो नेक्स्ट क्लास आएगा ना उसमें जॉइंट्स पूछूंगी आपको। जो भी हमने जॉइंट्स पढ़े थे वो अच्छे से पढ़ लेना। और जॉइंट्स जैसे अगर मैं आपको पूछ रही हूँ फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा जनरल डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि फाइब्रस जॉइंट्स क्या है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स क्या है, साइनोवियल जॉइंट्स क्या क्या है, और साइनोवियल जॉइंट्स के क्या टाइप्स हैं। ठीक है? ये सारी चीजें कवर कर लेना। ओके मैम। और कौन कौन से मूवमेंट होते हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में, वो भी देख लेना। फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। वैसे आई गेस तुम लोगों को क्लियर हो गया था, ये समझ आ गया था, फिर भी रिवाइज करते रहना इसको। ठीक है? एक एक बार पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। साइनोवियल जॉइंट में कौन कौन से मेन जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है ना? ये सारे भी देख लेना आप लोग, एक बार स्लाइटली देख लेना। मेनली जो साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स ही आते हैं, अगर आएगा एग्जाम में तो it comes like write about the types of synovial joints, or what is synovial joints, explain the types of synovial joints, और list down the types of synovial joints, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें जो मेन synovial joints है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, hinge joints, gliding joints, then comes pivot joints, candeloid joints and saddle joints। तो ये सारे जॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अगर बोन में या फिर कहीं और भी कोई दिक्कत होगी तो देख लेना और मुझे बता देना। और अगर कोई इश्यू नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो आप लोग आज शाम को 6 बजे तक मुझे 6 बजे तक, हाँ 6 बजे तक मुझे लिम्फेटिक सिस्टम में आपको कौन कौन सा क्या रिवीजन चाहिए वो बता देना मुझे। ठीक है? कौन कौन से टॉपिक्स थोड़ा सा डाउटफुल है या समझ नहीं आया, आज बता दोगे आप लोग मुझे, 6 बजे तक बता देना। ठीक है? ओके मैम। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी लीव मत करना क्लास, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। हाँ।